केवल हमेशा ध्यान रखिए, रोडों से बन जाने से, बड़े बड़े महल बन जाने से, बड़े बड़े अस्पताल बन जाने से जनता रीझने वाली नहीं है। जनता गरीबी का जीवन जी रही है, जनता असमर्थता का जीवन जी रही है, जनता को शिक्षा का अभाव है और उन्हें जो कोई गुमराह करना चाहेगा वो बड़े आसानी से गुमराह कर लेता है। मात्र 2.5 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो दाना दे देने से, अनाज दे देने से उनका कल्याण होने वाला नहीं है। उनको तो हम हमेशा भुखमरी का अपंग बना करके रख रहे हैं। इसको देने की योजना मेरा मानना तत्काल बंद की जानी चाहिए और तलाशो उन घरों को जिन घरों में आप दे रहे हो। अगर उन घर का कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है तो उनको एक एक नौकरियां दे दो। वो अपने पर गरीब कोई भी भीख मांग करके जीवन नहीं जीना चाहता, उसको यदि नौकरी दे दी जाए। हम 10 साल का शासनकाल प्राप्त हो और हम गरीबी मिटाने के नाम पे आज भी उन्हें अन्न बांट रहे हो। हम उन्हें बांट सकते हैं नौकरियां, बांट सकते हैं उन्हें व्यवसाय, कुछ शायद ज़्यादा खर्च करके, सरकार कुछ ज़्यादा मदद करके, तो शायद वह सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहे होते। हम कर सकते हैं देश को नशा मुक्त। यदि हम नशा मुक्त कर दें तो आज वो जो गरीब परिवार हैं, उन गरीब परिवारों में जो थोड़ा बहुत मिलता है वो भी नशे में गंवा देते हैं। शायद इन बिंदुओं पर गहरे से विचार नहीं किया गया। जो विचार करने के बिंदु हैं, देश में अच्छी सरकार चलाई गई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कई अच्छे कार्य किए गए, मैंने हर मंचों से उनकी सराहना की है, मगर हम धीरे धीरे करके देश को खोखला करते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा समाज हमसे कटता चला जा रहा है और उसमें अधिकांश समाज गरीब समाज है और इसी का फायदा राहुल गांधी ने उठाया। राहुल गांधी ने यही तो कहा था, सजग होना चाहिए थे देश के प्रधानमंत्री को। राहुल गांधी ने यही तो कहा था केजरीवाल से मुझे कुछ सीखना है, और उन्होंने यही सीखा कि जिस देश की जनता को हमने इतने सालों तक गरीब बना रखा है शासनकाल में, नेहरू खानदान ने जब से शासनकाल किया गरीबों को सताया ही है, कमजोर ही बनाया है, उन्हें असमर्थ ही बनाया है। और केजरीवाल से एक बात उन्होंने सीख ली कि उन गरीबों के भावनाओं को बड़े आराम से खरीदा जा सकता है। क्या करें, वो मजबूर हैं। उनकी वित्त की जो परेशानियां हैं, अगर खटाखट उनको 1 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाएगा तो ऐसी घोषणा करने के बाद कौन वोट किस आपको बीजेपी को देगा। आप चाहे जितना अच्छा कार्य कर रहे हो, आप एक तरफ अच्छा कार्य रख दें, एक तरफ 1 लाख रुपए देने की बात कर लें। गरीब व्यक्ति जो अनपढ़ है, जिन्हें शिक्षा नहीं दी गई, जिन्हें वेदों शास्त्रों का ज्ञान नहीं, जिन्हें राष्ट्रभक्ति का पाठ नहीं पढ़ाया गया, जिनको नजदीकता नहीं दी गई, जिनको अछूत माना गया, जिनको दूर रखा गया, मेरा मानना है अगर वो 1 लाख रुपए को चयन करते हैं तो वो दोषी नहीं है। उनको इस दयनीय स्थिति में हमने ला करके रख दिया है। जो हमारे देश के सशक्त स्तंभ थे, सशक्त उन्हीं ने, चाहे आजादी की लड़ाई हो, गरीबों, असमर्थ, असहायों ने इस देश को आगे बढ़ाया है, मजदूरी करके, सेवा करके, सफाई करके, सभी क्षेत्रों में कार्य करके। मगर आज तक हमने उन गरीबों को क्या दिया, हमने उन पिछड़ी जातियों को क्या दिया? केवल थोड़ा सा आरक्षण। इस आरक्षण से भी उनका कल्याण होने वाला नहीं है। एक सशक्त योजना आनी चाहिए, किसी जाति धर्म से ऊपर उठ करके, कि समाज का किस तरह गरीबी से ऊपर उठाया जा सकता है, उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता थी। और खटाखट जिस तरह की उन्होंने योजना चलाई, मेरा मानना है, मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा जिन्होंने उनको वोट दिया, जो भी उनके क्या है, अब समय आ गया है चटाचट करने की। जो आपके घर में आया हो, अब उनके गालों में चटाचट लगाइए, तभी वो सुधरेंगे। देशवासियों को खरीदना चाहते हैं, इस देश को लूटना चाहते हैं, पैसे के बल पर चाहते हैं हम वोट खरीद करके और देश पर शासन कर लें। राहुल गांधी अभी ऐसा सोचना भी मत। अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, पापड़ बेलते बेलते हो सकता है जिंदगी गंवा लो। मैं कांग्रेस पार्टी का सख्त विरोधी हूं, इसलिए कि उसमें राष्ट्रद्रोहियों की, नक्सलियों की, अर्बन नक्सली, राष्ट्रद्रोही मानसिकता के लोग, खालिस्तानी मानसिकता के लोग और अर्बन खालिस्तानी मानसिकता के लोगों की भरमार है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी से अच्छे अच्छे लोग निकल करके बाहर चले गए हैं। और मेरा मानना है कि आज भी अगर कोई राष्ट्रभक्त कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता है तो शायद वह देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी कर रहा है।